तो कैसे हो मेरे रसगुल्लो गुल्लो। क्लास 10th में तो आ गए ना। तो चलिए आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो इकोनॉमिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो उसको आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मेरे रसगुल्लो क्लास 10th 2026 में अच्छा नंबर लाना है कि नहीं लाना है, हैं? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाना है ना। अरे स्टार्ट कर दो यार, पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। अगर अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। कोई बहुत पुराने व्यक्ति हैं जो कह गए हैं, जो कल करे सो आज करे, आज करो से अब, हैं? पता नहीं काम आगे तुम करोगे कब, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लास्ट में अपना से मिला दिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि मैंने बोला था 25 तारीख से लूँगा क्लास, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण मतलब मैं नहीं ले पाया, ठीक है। तो आज से आपका क्लास स्टार्ट होता है और हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम हम लोग डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में विकास कहते हैं, ठीक है। तब हमको सबसे पहले इसके बारे में जानना है कि विकास आखिरकार कहते किसको है, विकास होता कैसे है, हाँ, विकास को मापते कैसे हैं, जानते कैसे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में, इस क्लास में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम प्रियांशु है और मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब, ठीक है। पॉलिटी गलती से बोल दिया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये सब मैं आपको अकेले पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो कंप्लीट जो आर्ट्स का जितना भी है, ठीक है, कंप्लीट आर्ट्स जितना है वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बाकी बात रह गई साइंस की। अगर आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो साइंस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर या फिर मैं भी उसकी क्लास ले सकता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप ये भी सोच सकते हो कि सर आप तो आते आते इतनी सारी बकवास स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो हम लोग बकवास पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है। तो दोस्तों और एक बात और कि जैसा कि देखिए, मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मेरा फोटो दिख रहा होगा, है ना, विकास वाला, विकास डेवलपमेंट एकदम झकास A1 टाइप से, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्त, इससे पिछले वाला में क्या था ना कि थोड़ा सेटअप का मतलब इंतज़ाम उतना बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक। तो आपको दिख रहा है ना विकास, ठीक है, हाथ में पैसा ले ले है, विकास कैसे होगा, पैसा से होगा, ठीक है। तो वो सब जानेंगे कि विकास कैसे होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो आप सबको पीछे लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैं यहाँ पे अगर कोई कलर लेता हूँ, ठीक, तो देखो ये मैं पीछे हूँ ना, देखिए मैं अपने सर के पीछे एकदम गोल गोल सा एकदम घेरा बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो वो आपको क्या होगा, तो पीछे शो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, जैसे देखो अब थोड़ा बड़ा कर लिए, ये मैं हूँ, मेरा नाम प्रियांशु, आपको बता दिया हूँ, ठीक। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों विकास, इसमें हम जानेंगे कि विकास आखिरकार होता कैसे है, ठीक है। ये जो चैप्टर है कंप्लीट एनसीईआरटी से लिया गया है। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, या फिर अन्य किसी भी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, ठीक है, हर बोर्ड में ये चैप्टर होगा। और फिर उसमें एनसीईआरटी को छोड़ करके मतलब अगर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई भी बुक उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर एनसीईआरटी आधारित अगर आप कोई चीज़ पढ़ लेते हो तो आप कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हो या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सिलेबस सेम रहता है, चैप्टर सेम रहता है, ठीक है। आखिरकार हम स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट यानी कि विकास कहते किसको है, ठीक है। तो इसमें जो भी अगर दोस्तों अगर हम बात करें जो हमारा पीछे दिया गया है, इसके बात करें तो ये आपका नॉर्मल एक कुछ नहीं, बस एक परिचय है, ठीक है। तो आपको परिचय क्या करना है, अगर आप लोग परिचय खुद से पढ़ लेते हो तो ये मेरे लिए आसान होगा, ठीक है, ताकि मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकूं, ठीक है। लेकिन चलिए मैं कुछ करवा देता हूँ। कक्षा 10 अस्त्र शास्त्र, सॉरी एक सेकेंड, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। कक्षा 10 अर्थशास्त्र के अध्याय 1 में विकास की अवधारणा को समझना, मतलब समझना है इसमें हम सभी को, ठीक है। और यह अध्याय जो है सो विकास के महत्व, देखिए यह अध्याय विकास के महत्व, अर्थ और विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग मायनों को केंद्रित करती है। हम सब आगे पढ़ेंगे ये सब, ये एक सारा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ बात है। देखिए विकास का मतलब है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं और सकारात्मक बदलाव लाना, और जिसमें आर्थिक, सामाजिक और
पर्यावरणिक पहलू भी शामिल है और इनका उद्देश्य छात्रों को विकास की जटिलताओं और इसके विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी प्रदान करनी है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि विकास क्या है। ठीक है, तो हम इससे अगर बात करें, ये जो लाइन पीछे लिखा गया इससे अगर हट के बात करें, ठीक है ना, तो विकास क्या है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो हम विकास को हम दो चीज़ से समझ सकते हैं। इंग्लिश में विकास को डेवलपमेंट कहते हैं और एक वर्ड आता है जिसका नाम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ जानते हो, डेवलपमेंट और ग्रोथ, आपको ऐसा लगता है ना कि दोनों सेम सेम है, लगता है कि नहीं, कि डेवलपमेंट भी सेम है और ग्रोथ भी सेम है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें ग्रोथ क्या होता है, तो देखिए ग्रोथ वो होता है ना जो एक निश्चित होता है। जैसे कि ग्रोथ क्या हो सकता है, तो अगर आपके घर में पैसा कमाते हैं ना पापा, या फिर आप ही पैसा कमाइएगा आगे चल के, तो ग्रोथ होगा ना वो फिक्स होगा। ठीक है ना, वो एक आयामी होता है, वो फिक्स होता है। जबकि विकास को आप लोग कभी भी फिक्स नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो अगर आज आप कमाते हो, अभी तो नहीं कमाते हो लेकिन आगे चल के कमाओगे, ठीक है, तो आगे चल के कमाओगे 12 लाख रुपया, ठीक है, एक महीने का। ठीक, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगर पता चला कि अगर आप अगले महीने में बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट हो, वही 12 लाख रुपया अगर आपका प्रॉफिट है और पहुंच गया 24 लाख पैसा, आप दोगुना हो गया तरक्की। तो क्या हुआ, विकास आपका हुआ, आपके साथ साथ देश का भी हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो आपका ये, आप तो ये नहीं ना जानते थे कि इस बार अगर हम नेक्स्ट मंथ में हम 24 लाख रुपया मतलब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। चाहे अगर हम तीसरे मंथ की बात करें तो आपका मतलब कि इस बार दोगुना प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि 24 लाख से 28 लाख पे ही रहेगा। तो इस पे आप ये नहीं ना, इसको आप सीमित नहीं ना कर सकते हो दोस्तों। विकास को आप लोग सीमित कर सकते हो तो नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे गुल्लो रसगुल्लो, बताओ क्या कभी आप लोग विकास को सीमित कर सकते हो? तो कहिएगा नहीं सर, हम विकास को सीमित नहीं कर सकते। लेकिन ग्रोथ, समृद्धि, इसको हिंदी में कहते हैं समृद्धि, ग्रोथ को। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है समृद्धि। ठीक है, समृद्धि। ठीक है, समृद्धि जो है इसको आप लोग ये कर सकते हो, समृद्धि को आप लोग क्या कर सकते हो, और ये एक आयामी होता है। मतलब ये जो होता है ना, ये भौतिक होता है, भौतिक, इसमें भौतिक परिवर्तन होता है। मान लो कि अगर अभी ये कर लेते हो, क्या कहते हैं इसको, 10th पास कर लेते हो, 12th पास कर लेते हो, कोई एग्ज़ाम देते हो, 30,000 का नौकरी लगता है आपके पास। ठीक है, तो 30,000 के नौकरी को आप 30,000 के नौकरी में आपको अगर सैलरी आता है 30,000, तो आप उसको रखते हो। तो 30,000 आप रख रहे हो, अगले मंथ भी 30,000 आएगा, फिर अगले मंथ भी 30,000 आएगा, उसी में आप बचाओगे बचाओगे बचाओगे। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या हो रही है, समृद्धि हो रही है, बचा बचा करके चल रहे हो। लेकिन विकास क्या होता है, विकास जो होता है वो कोई उस पर मतलब कि पकड़ नहीं बना सकता है। ठीक है, विकास एक खुला सांड की तरह होता है जो रुक नहीं सकता। वो कभी कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, समृद्धि के बारे में। और समृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, समृद्धि को इंग्लिश में हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट सुनने में तो एक ही जैसा वर्ड लगता है, लेकिन दोनों एक है नहीं। ठीक है, अगर हम आगे चले तो विकास के वादे, विभिन्न और लक्ष्य। ठीक है, अगर हम बात करें विकास के वादे, ठीक है, भूमिहीन मजदूर, ठीक, और एक है समृद्ध किसान, और एक है शहरी बेरोजगार युवा। ठीक है, तो हम पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर जानेंगे कि क्या मतलब इसको समझते हैं कि क्या है। और ये सब जितना भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है। तो आप सब बुक पलट के भी पढ़ लेना, या फिर मेरे समझाने के बाद आप सब पढ़ लेना, ठीक रहेगा, है कि नहीं। तो चलिए, इसमें बताया गया कि एक भूमिहीन मजदूर अधिक रोजगार के अवसर और बेहतर मजदूरी चाहता है। ठीक है, वह चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उसे सामाजिक समानता मिले। देखिए, भूमिहीन मजदूर, आप देखिए कोई भी भूमिहीन मजदूर है तो वो किसी और की भूमि पे जाके खेती करता है ना। आप ही में से कितने ऐसे होंगे जिनके पास भूमि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करते होंगे कि दूसरे के खेत बाट पे यानी बटाई पे लेते हैं। ठीक है, और खेती करते हैं। तो खेती करते हैं तो मतलब उसमें से क्या होता है, तो आधा हिस्सा जो होता है वो भूमि के मालिक को देना पड़ता है और आधा हिस्सा लगभग रखना पड़ता है। तो आप लोग रख लेते हो, ठीक, या फिर जो भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो उन लोगों को उतना इज्जत, मतलब गांव में जाओगे ना तो अभी मतलब दिया जाता है, लेकिन उतना इज्जत से नहीं देखा जाता है, क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है। अगर ज़मीन होता है, आपके पास नहीं, अगर ज़मींदार हो गए आप, तो आपका गांव समाज में हर जगह पे इज्जत होगा, है कि नहीं।
तो ठीक इसी तरह से ये लोग क्या चाहेंगे, ये सब चाहते हैं कि गांव समाज में मेरा इज्जत हो। आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अब गांव समाज में अधिकतर लोग देखते हैं, चाहते हैं कि मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो मेरे पास ज़्यादा इज्जत होगा, और जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है तो उनके पास इज्जत मतलब कि लोग नहीं करते हैं। मतलब इज्जत तो होता है लेकिन लोग ज़्यादा उनको कहते हैं गरीब आदमी एकरा कौन इज्जत करेगा, ठीक है ना, ऐसा होता है गाँव में, होता है ना। तो ठीक इसी तरह से जो भूमिहीन मजदूर होंगे तो ये सोचेंगे कि देखिए भाई कि हमको पैसा तो नहीं है उतना, लेकिन चाहते क्या है कि मेरा जो बच्चा है वो किसी सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में अच्छे से जा कर के पढ़ाई करे, अच्छे से जा कर के वो मतलब कि वो भी आगे विकास की सीढ़ियों पे जाके चले, वो भी आगे चल कर के कुछ ऐसा करे जो मतलब कि देश के विकास में उसका हाथ बढ़े, वो अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके। ठीक है, तो एक भूमिहीन किसान क्या चाहेगा, तो ये चाहेगा। अब देखिए, अब समृद्ध किसान के बारे में अब हम एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक समृद्ध किसान अपनी फसल के लिए उच्च समर्थन मूल्य और फिर सस्ते श्रम तलाश में रहता है। वह चाहता है कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और उनका परिवार आरामदायक जीवन जिए। देखिए, जो समृद्ध किसान है, एक सेकंड इसको पूरा कर लेते हैं। एक समृद्ध किसान है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि कम, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कम श्रम की तलाश करता है। वो चाहेगा कि हम मतलब कि कम श्रम की तलाश करें और उनके बच्चे जो है सो ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़े। एक समृद्ध किसान के पास क्या हो सकता है, समृद्ध किसान के पास उनकी अपनी भूमि हो सकती है, वो मतलब समृद्ध है मतलब उनके पास है भूमि, उनके पास है, समृद्ध है मतलब है। ठीक है, तो उनके पास भूमि होगी तो वो क्या कहेंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि अब देखिए, अब जिनके पास भूमि है, जो समृद्ध किसान कहते किसको है, जिनके पास मतलब कि एकड़ में ज़मीन हो। तो एकड़ में ज़मीन है तो वो अकेले तो नहीं ना कर सकते हैं वहाँ पे खेती या फिर कटाई बुआई बहुत सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो मतलब क्या चाहेंगे, तो सस्ता श्रम चाहेंगे कि हमको सस्ता श्रम मिल जाए ताकि मेरा पैसा बच जाए, और पैसा बच जाए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चाहते हैं कौन, तो जिनके पास ज़मीन है। ठीक है, समृद्ध किसान। और शहरी बेरोजगार युवा के बारे में अगर हम बात करें ना दोस्तों, ठीक है, शहरी, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। आप सब देखिए, एक शहरी बेरोजगार युवा अच्छी नौकरी और बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद करता है। एक सेकंड, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, की उम्मीद कर, ये कलर बेकार है दोस्तों, है ना। मेरे गुल्लो रसगुल्लो बता दिया करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो कलर्स में। ठीक है, देखिए, एक शहरी बेरोजगार युवा अच्छी नौकरी और अच्छी जीवन स्तर की उम्मीद करता है। ठीक है, वह चाहता है कि वह अपने प्रतिभा और प्रदर्शन करने का अवसर मिले और फिर समाज में सम्मान मिले। देखिए, जो शहर में बेरोजगार है, जो शहर में बेरोजगार आदमी है, वो चाहता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो शहर में बेरोज़गार है उनके पास टैलेंट नहीं होता है, उनके पास कोई स्किल नहीं होता है कि वो कुछ नहीं कर सके, भले उनको क्या नहीं होता है तो अवसर नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि मुझे एक अवसर मिले, मुझे एक मौका मिले ताकि हम भी आगे चल कर के कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, तो शहरी बेरोजगार ये चाहेंगे। और समाज में तो भैया इज्जत सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमारे बगल वाले को भी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो देख रेख करता है उस सबको, मतलब हर किसी को चाहिए इज्जत, सबको चाहिए। ठीक है कि नहीं, सब चाहता है कि मुझे इज्जत मिले। तो ये था आपका कंप्लीट, ठीक है ना, विकास के वादे और फिर विभिन्न उनके लक्ष्य। ठीक है, अब देखिए, आय और उनके लक्ष्य। अगर हम आय की बात करें, आय मतलब क्या होता है, कितना रहा है आपके घर में बताइए, इनकम कितना बताए हो, बताओ बिहारी स्टाइल में, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर हम आय की बात करते हैं तो आय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, लोग निम्नलिखित आय के साथ, देखिए यहाँ पे क्या है, लोग नियमित आय के साथ साथ समानता और सुरक्षा और सम्मान जैसे गैर भौतिक लक्ष्य भी चाहते हैं। आय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। देखिए, एक सेकंड मैं इसको हाईलाइट थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। अगर मैं दोस्तों, अगर मैं इसको अच्छे से करूँ, देखो ये थोड़ा साइज में छोटा है ना, चलिए मैं इधर आ जाता हूँ, अब ठीक है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, आय है ना, आय, हम इसको कवर कर लेते हैं पहले कि हमारा ये वाला क्या है। एक सेकंड,
अरे भैया, चलो देखो, ये हमारा क्या है, आय और उनके आय और लक्ष्य, अन्य लक्ष्य। ठीक है, तो हम लोग इस पे बात करते हैं। पहला हमारा क्या है, आय। आय जो है लोग नियमित आय और साथ साथ समानता, सुरक्षा और सम्मान जैसे गैर भौतिक लक्ष्य भी चाहते हैं। ठीक है ना, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। देखिए, लोग आय क्यों चाहते हैं, आय बोले तो पैसा क्यों चाहते हैं, ज़्यादा आय क्यों चाहते हैं, ज़्यादा इनकम क्यों चाहते हैं। आप लोग ज़्यादा आय क्यों, आप लोग ज़्यादा पैसा क्यों चाहोगे, आप लोग ज़्यादा इनकम क्यों चाहोगे, है ना, बताइए। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग बुक पढ़ते हो, अगर आप लोग अपने अंदर में उस चीज़ को खोजने का प्रयास करते हो, तो आप सभी को टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को समझ जाओगे, है कि नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, अगर इकोनॉमिक्स है, विषय है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, टीचर की ज़रूरत तो पड़ेगी। हाँ, 1-2% बच्चे होते हैं जो खुद से पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझना है तब तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्या, तो हमारा, अरे ये तार से ना इधर उधर हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड, हम इसका थोड़ा जुगाड़ करते हैं। ठीक है, चलिए। आय, आय क्या चाहिए, देखिए आय जो है, अगर आप ज़्यादा आय ये करने का प्रयास करते हो, अगर आपको ज़्यादा आय चाहिए तो आप क्या, आप समृद्धि खोजोगे कि मेरे पास अच्छा समृद्ध हो, हमारा जीवन अच्छा से कटे। आप क्या चाहोगे कि मतलब वही कि हमारी सुरक्षा, अगर आय अच्छा होगा तो सुरक्षा भी चाहिए होगा आप सभी को, है कि नहीं। तो इसमें वही सब बात कही गई है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे बताया कि भौतिक लक्ष्य भी चाहते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी चाहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार कहने का मतलब क्या है, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे क्या बोला है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी चाहते हैं। देखिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार की अगर हम बात करते हैं, तो आप अगर अभी आपके पास 100 रुपये, देखिए इस बात को मैं समझाता हूँ, अगर आपके पास अभी 100 रुपया है, ठीक है, अगर आप ये करते हो कि आपको कोई कॉपी लेना है, ठीक है, मात्र अभी आपके पास 100 रुपया है, आपका बैच स्टार्ट हुआ है, आपको 5 कॉपी लेना है, ठीक है, 100 रुपया। ठीक, तो आप क्या करोगे, अगर 100 रुपया है तो 20×5 = 100 होता है, 5-5 मतलब सॉरी 20 रुपया वाला 5 कॉपी ले लेंगे, है, लेकिन चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आय अच्छा होगा, पैसा अच्छा होगा, है, पैसा अच्छा होगा, आय अच्छा होगा, तो आप लोग क्या करोगे, 100 रुपया वाला वो कॉपी खरीदोगे, स्प्रिंग वाला, पैसा वाला खरीदोगे ना, तो क्या होगा, तो इससे आय अच्छी होगी तो जीवन स्तर अच्छा होगा। अगर आपके पास मान लो कि 200 रुपया है, आपको शर्ट खरीदना है, तो 200 रुपया में कैसे शर्ट आता है, लेकिन अगर वही आपके पास अगर अच्छा पैसा होगा, अच्छा ये सब होगा, तो आप क्या करोगे, हाँ, अगर अच्छा पैसा होगा तो आप सब ब्रांडेड शर्ट खरीदोगे, खरीदोगे ना भैया, ब्रांडेड शर्ट, ठीक है, इसी को बोला गया है। ठीक है, अगर हम शिक्षा की बात करें, यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुल्लो पुल्लो रसगुल्लो, ठीक है, थोड़ा मतलब चलता है ना, छोटे भाई बहन हो यार तुम सब, है कि नहीं। चलो, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा लोगों के बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करती है। देखो दोस्त, ये शिक्षा जो है सो लोगों को बेहतर रोजगार प्राप्त करने में मदद करती है, तो कैसे मदद करेगी, ठीक है ना। देखो, अब हम अगर बात करते हैं कि अगर आप आज पढ़ लेते हो, अगर आज आप 10th क्लास की एग्ज़ाम दे लिए, ठीक है, मान लो हम नौकरी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, नौकरी आपको नहीं लगेगा, ठीक है ना, अगर हम मान के चलते हैं, ऐसा नहीं हो कि भगवान की कृपा से सबको नौकरी लगे, ठीक है ना, 12,000 वैकेंसी में 20,000 बच्चों का नौकरी हो, ठीक है, मतलब ऐसा बात नहीं है। लेकिन देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, अच्छे से अगर शिक्षा आपके पास अच्छा है, तो आप सब इससे क्या मतलब कर सकते हो। तो देखो, अगर आपके पास शिक्षा अच्छा है ना दोस्तों, तो आप किसी भी बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हो। 10th का एग्ज़ाम दे करके आप किसी भी 5 क्लास, 4 क्लास, 3 क्लास, 2 क्लास, इस सब के बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हो, है कि नहीं। अगर आप 12th पास कर लेते हो, अगर आपके पास शिक्षा अच्छा है, 12th पास कर लेते हो, ग्रेजुएशन में हो, पढ़ाते हो, पढ़ते हो, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो कभी भी पढ़ाने से पीछे नहीं हटना, ठीक है। अगर शिक्षा आपके पास नॉलेज है तो उसका सही जगह पे उपयोग करना, ना कि किसी गलत जगह पे उपयोग करना, ठीक है। तो इसीलिए हम सब इस पे ध्यान देते हैं, शिक्षा पे। अगर शिक्षा अच्छा होगा तो आय का स्रोत भी अच्छा हो जाएगा,
है कि नहीं। जीवन स्तर भी अच्छा बनाने में मदद करता है शिक्षा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि रोजगार के अवसर में भी मदद करेगा। कौन कौन मदद करेगा? शिक्षा, ठीक है। अब यहाँ पे स्वास्थ्य बोला गया है, ठीक है। देखिए स्वास्थ्य सुविधा, देखिए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के, एक सेकंड हम पूरा हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि फिर हाथ से नहीं बनता। देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के स्वास्थ्य और उत्पादक जीवन में मदद करती है, और स्वास्थ्य जो है सो सेवाएं एवं सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा जो है ना सो क्या कहती है ये? स्वस्थ और उत्पादक जीवन। स्वास्थ्य जो है स्वस्थ और उत्पादक जीवन। अच्छा दोस्त एगो बात कहिए, इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, हम सब क्या है, हम सब मानव पूंजी है, हम सब पढ़ेंगे, हम सब क्या है, मानव पूंजी है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे तो एग्ज़ाम दे पाओगे अच्छे से? कोरोना वाला टाइम देख रहे थे आप, उस टाइम में सारे भारत में अगर ये सब मतलब कोरोना महामारी फैला हुआ था, उस टाइम स्वास्थ्य रेट सबका ख़राब था बहुत ज़्यादा। हाँ, तो उस टाइम बहुत सारे काम रुक गए थे ना, बहुत सारे काम। अगर मान लीजिए कि अभी मेरा तबीयत ख़राब रहता तो अब मैं आप सबका क्लास ले पाता, नहीं ले पाता, है ना। तो ये सब में ही आ जाएगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो उत्पादकता मतलब ये सब में भी आपको क्या हो जाएगा, तो बेहतर काम चलेगी, या फिर इस समय भी विकास होगा, समृद्धि होगी। अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे आय एवं अन्य लक्ष्य, अगर विकास की हम बात करें तो विकास के लिए क्या क्या ज़रूरत है, विकास के लिए क्या क्या ज़रूरत है साथियों, ठीक है। तो मैं पेन से यूज करूँगा इस बार, ठीक है। तो देखो विकास की अगर हम बात करते हैं ना प्यारे गुल्लो पुल्लो रसगुल्लो मेरे, मैं कलर चेंज कर लूँ, वाइट ले लेता हूँ, इस पर वाइट चलेगा, है ना। देखो अगर हम विकास की बात करें तो अगर हमारा आय अच्छा होगा, एक सेकंड, अगर दोस्तों मेरा प्यारे रसगुल्लो अगर मेरा आय अच्छा होगा तो विकास अच्छा होगा। अगर शिक्षा हमारा अच्छा होगा तो हम लोग विकास अच्छा से कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो भी हम विकास अच्छा से कर पाएंगे, ठीक है। देखो पूरा चैप्टर है विकास है, तो विकास को ऊपर में हम अच्छा से जानेंगे तो इस सब को रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, विकास को, ठीक है। तो अगर हमारा आय अच्छा होगा तो विकास अच्छा होगा ना, शिक्षा अच्छा होगा तो विकास हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा तो भी विकास होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्त अब हम लोग राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं। राष्ट्रीय विकास के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को बहुत छोटा है, मतलब मेरे नीचे दिख रहा होगा, इस साइड में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जूम करके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक, और फिर जा कर के मस्त एकदम झकास तरीके से देखेंगे। देखो अब मेरे सर के ऊपर आप सभी को दिख रहा होगा, है ना। तो चलो हम लोग इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास का, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया। देखो राष्ट्रीय विकास का अर्थ है देश के, हाँ दिख रहा होगा, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है देश के लिए बेहतर जीवन स्तर और प्रगति, ठीक है। देश के लिए क्या चाहिए? अगर राष्ट्रीय आय का मतलब मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय आय कहते किसको हैं, तो वैसा आय जो हमारे लिए नहीं, अगर हमारा आय अच्छा होगा तभी तो देश का आय अच्छा होगा, सीधा कॉन्सेप्ट है। लेकिन दोस्तों इसमें मजाक की बात नहीं है। अगर इसमें हम अपने पर्सनल व्यक्तिगत आय की बात नहीं करेंगे, वैसा आय जो राष्ट्रीय स्तर पे हो, ठीक है। जैसे देखिए राष्ट्रीय विकास का अर्थ है कि बेहतर जीवन स्तर और प्रगति। अगर आप सबका बेहतर जीवन स्तर होगा, मेरा जीवन स्तर बेहतर होगा, आगे चलकर हम लाखों रुपया कमाने लगे, मेरा जीवन स्तर होगा 12 लाख रुपया से ज़्यादा कमाने लगे, तो टैक्स देंगे किसको? सरकार को। सरकार को टैक्स देंगे तो सरकार के पास पैसा जाएगा, है कि नहीं। तो यही होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, तो सरकार के पास पैसा गया, सरकार प्रगति में है। ये सब तो ये सब राष्ट्रीय आय। अगर मान लीजिए कि ऐसा ही जैसे कि बहुत सारे जो लाखों में खेलते हैं, लखपति होते हैं, वो सब सरकार को टैक्स देते हैं, तो वो सब टैक्स दिए सरकार को, तो टैक्स मतलब इसके पैसा से सरकार का इनकम हो गया, है ना, सरकार का इनकम हो गया, तो सरकार मस्त अपना उसी से सारा कारोबार चलाती है भारत का, ठीक है। तो इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय के तौर पे जानते हैं। अगर हम इधर से बात करें तो विभिन्न लोगों, देखिए विभिन्न लोगों की राष्ट्रीय आय के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हो सकती है, लेकिन सरकार को सभी के लिए समान समावेश विकास के लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय विकास में
सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, न्याय और फिर सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, है ना। तो चलिए देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास, अब चलिए हम तो इसको पढ़ के बता दिए, मतलब ये डायरेक्ट सी, ये सीधी सी बात ये कह रहा है कि अगर सरकार को इसमें सबको समान अवसर देना चाहिए। इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि जो गरीब होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं, जो अमीर होते हैं वो अमीर ही रह जाते हैं। तो इसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो लोग मतलब कि सरकार को इसमें सबको समान अवसर देने चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे समानता का बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे समान अवसर का बात किया गया है। तीसरा में क्या है, समावेशी का बात किया गया है। तो इन सब 3 मुद्दों पे मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि की गई है। ठीक है ना, जो आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो ये आपकी अवधारणा है। मतलब राष्ट्रीय विकास के बारे में क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास के बारे में सबकी अलग अलग अवधारणाएं हो सकती है। राष्ट्रीय विकास के बारे में आप अलग, आपकी अवधारणाएं अलग हो सकती है, आप अलग सोच सकते हो, हम अलग सोच सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास में हम अपना योगदान देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम अगर आप सबको पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, जो भी यहाँ से इनकम आता है, अगर ज़्यादा इनकम आता है, ठीक है, तो हम टैक्स देंगे सरकार को। आप अगर आगे चल करके डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर से अगर ज़्यादा पैसा कमाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। तो हमारी अवधारणाएं कुछ और हो गई, आपकी अवधारणाएं कुछ हो गई। जो अगला बच्चा होगा इंजीनियर बनेगा, अगला बच्चा मान लीजिए कुछ और बनता है। ठीक है, चोर डकैत ये सब के नहीं देना होता है टैक्स। ठीक है, ये सब पुलिस स्टेशन में जाता है, तो इस सब में आप सबको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास के मामले में सबकी अलग अलग अवधारणाएं हो सकती है इसमें। ठीक है, तो यही है जिसमें कहा जाता है कि समानता, समावेशी और समान अवसर सबको प्रदान किए जाने चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए दोस्त, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है सो सरकार सरकार माफ़ करिएगा, कि किस तरह से जो है सो हम लोग विकास को माप सकते हैं। ठीक है, और विकास के लिए क्या क्या बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी। जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि आय, शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर ये सब हमारे पास, देखिए अगर मेरे पास शिक्षा नहीं है, मेरे पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग विकास कर सकते हैं? कभी कर सकते हैं? बताइए। नहीं नहीं बताइए, आप अभी बता के जाइए, कर सकते हैं कभी विकास? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास शिक्षा है, स्वास्थ्य और पैसा है तो आप विकास कर सकते हैं। और क्या क्या ज़रूरी है विकास के लिए वो हम लोग आगे देखते हैं, यही ज़रूरत नहीं है, अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, आय के लिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आय और विकास। एक सेकंड, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं यहाँ से। देखिए क्या है, आय और अन्य मानदंड की तुलना। देखिए इसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि सबसे बड़ी बात इसमें देखो, इसमें हम बात करेंगे आज शिशु मृत्यु दर के बारे में। शिशु मृत्यु दर, एक सेकंड, शिशु मृत्यु दर के बारे में करेंगे, साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे और स्वस्थ स्थिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, एक सूचकांक आता है, शायद पीडीएफ में होगा या नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ से, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट, यहाँ पे पढ़ेंगे हम यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी के बारे में पढ़ेंगे, एचडीआई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो हम जानेंगे कि कितना रेट हमारे भारत में शिशु मृत्यु दर है, कितनी माता जो है सो बच्चों के जन्म देने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जो मानव विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले ऊपर से सरासर चलते आते हैं नीचे। देखिए दोस्तों, अगर हम आय और मानदंड की तुलना करें, ठीक है, देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला क्या है, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर जो है, यह एक सेकंड हाइलाइटर उठा लिया जाए। देखिए शिशु मृत्यु दर है ना, यह प्रति वर्ष 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर वैसा होता है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। एक एरिया भर में, एक एरिया में 1000 बच्चा, मान लीजिए 1000 बच्चा जन्म लिया। ठीक है, तो 1000 बच्चा में कितने बच्चों की मृत्यु हो गई? ठीक है ना, जो 1 साल से पहले के बच्चे हैं, जो जन्म लिए हैं, साल भर, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन, ये सब के बच्चे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कितने बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है? तो शिशु मृत्यु दर
दर में यही सब आता है। ठीक है, कि किस तरह से जो है सो बच्चे मतलब वही किस देखिए सीधी सी बात है, जितने बच्चे अगर 1 साल के जन्म है ना, देखिए 1 साल के बच्चे सॉरी देखिए 1 साल से 1 साल देखिए 1 साल से कम के बच्चे 1 साल से कम के बच्चे मतलब कि अगर मर जाते हैं तो उसे शिशु मृत्यु दर के अंदर काउंट किया जाता है। अगर तो इसमें बोला गया है कि शिशु मृत्यु दर जो है सो मतलब प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष में 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है जो 1 साल से कम के हैं। ठीक है, अब देखिए साक्षरता दर, अगर हम साक्षरता देखिए इसको मिटा लेते हैं, बहुत अजीब लग रहा है ना। देखिए अब हम बात करते हैं साक्षरता दर के बारे में। ठीक है, अब इसको भी देखिए दोस्त, अगर हम बात करते हैं साक्षरता दर के बारे में, ठीक है, तो देखिए अगर हम देखिए साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं, देखिए यहाँ हाईलाइटिंग साक्षरता दर, देखिए यह 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का अनुपात है जो पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, साक्षरता दर कहते हैं किसको, देखिए साक्षरता दर मतलब कहने के साक्षरता का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई। तो इसमें बोला गया है कि 7 साल से वैसा बच्चा जो सही से पढ़ लिख सके तो उसे हम साक्षरता दर के अंदर में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा साक्षरता दर के अंदर में काउंट होगा वो बच्चे जो सही से पढ़ लिख सकते हैं 7 साल के दौरान या फिर 7 साल के बाद के बच्चे। तो ये साक्षरता दर के अंतर्गत काउंट हो जाएंगे। शिशु मृत्यु दर आपको नहीं भूलना है, वैसे बच्चे जो साल भर के हैं और 1000 में से कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। साक्षरता दर जो 7 साल के बच्चे हैं और वो पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसमें हम लोग साक्षरता दर वाले बच्चों को देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वस्थ स्थिति। अब स्वस्थ स्थिति के बारे में अगर बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, यह जीवन प्रत्याशा, पोषण एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मापता है। देखिए यह जो है ना स्वास्थ्य स्थिति, यह मतलब वैसा स्थिति है जिसमें आप सब बोल सकते हो कि स्वास्थ्य स्थिति में क्या माप सकते हो कि कोई कैसा है नहीं है, मतलब कि उनका स्वास्थ्य सही है, मापन कितने लोगों का कितना जगह पे स्वास्थ्य खराब है। जैसा कि कोरोना आया था, तो कोरोना के दौरान कितने लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे, तो उस टाइम भी इसका रिपोर्ट आया था। हालांकि आप सब क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आप सबको रिपोर्ट या फिर उतना डाटा का कोई इशू है नहीं। अगर डाटा पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि मैं HDI पढ़ाऊँगा अभी तो डाटा भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, चलिए गुल्लो रसगुल्लो बहुत देर से एकदम लगातार पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इंटरटेन जरूरी है। ठीक है, अब बताइए सार्वजनिक, यहाँ पे बोला गया है सुविधाएं। ठीक है, सार्वजनिक सुविधाएं दिख रहा होगा। इस साइड में बहुत सारी लड़की या फिर बच्चे जो भी हैं वो सब एकदम हुर हुर करके चल रहे हैं, किससे तो बाइक से, मोटर गाड़ी से या फिर बस से चल रहे हैं ना जी। तो इन सब में भी हम देखेंगे। ठीक है रसगुल्लो, चलो मेरे रसगुल्लो, इसमें से बताओ कौन कौन रसगुल्ला है, कमेंट में बताना कौन कौन रसगुल्ला है हमारा। अरे बउआ ज़्यादा खिसियाना नहीं है, मतलब छोट भाई बहन हो तुम सब यार, डोंट वरी, पढ़ाई करो। ठीक है, देखो सार्वजनिक सुविधाएं की बात करें दोस्तों अगर हम, तो स्कूल, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, स्कूल। ठीक है ना, शिक्षा प्रदान करते हैं और ये बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, स्कूल। अस्पताल, देखिए अस्पताल क्या करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं और लोगों को वो स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, परिवहन की बात करें, ठीक है, यह लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ठीक है। सार्वजनिक सुविधाएं विकास में ये भी मदद करता है। ठीक है ना, अगर विकास की बात करें तो ये भी मदद करेगा आप सभी को विकास में, क्योंकि देखिए दोस्त अगर हम विकास की बात करें तो सार्वजनिक सुविधाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल की बात करें तो हम सबको, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि विकास के लिए शिक्षा, आय और स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए स्कूल जो है सो शिक्षा में मदद करेगा। ठीक है, स्कूल किस चीज़ में मदद करेगा, हमारे गुल्लो रसगुल्लो बताइए जल्दी। शिक्षा जो है सो हमारे स्कूल में मदद करेगा, है कि नहीं। यहाँ पे वाइट कलर मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता, लेकिन चलो हाँ, शिक्षा जो है सो हमारा स्कूल में मदद करेगा।
ठीक है। शिक्षा हमारा स्कूल में मदद करेगा, स्वास्थ्य में हमारा अस्पताल मदद करेगा, ठीक है, अस्पताल जो भी है सो हमारा मदद करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो परिवहन है, तो परिवहन भी मदद करेगा हमारा, ठीक है। तो किस चीज़ में, तो विकास करने में। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ से कहीं और जाना है, ठीक है, तो विकास के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे गुल्लो रसगुल्लो बताओ ना। एग्ज़ाम देने जाओगे, परिवहन का व्यवस्था नहीं रहेगा, बैलगाड़ी से जाओगे, बिहान पहुँचोगे, परसों पहुँचोगे, ठीक है। तो परिवहन भी विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है हमारा रसगुल्लो। अब देखो जैसा कि मैं यहाँ पे आप सभी को मैं बोला था कि मैं आप सभी को इस जगह से पढ़ाऊँगा, यूएनडीपी से, या फिर एक सेकंड में इसको मिटा लेता हूँ, तब ना मज़ा आएगा हमारा रसगुल्ला रे। रसगुल्ला, चलो पढ़ते हैं यूएनडीपी। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचडीआई की बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यूएनडीपी जो है ना, अरे यार यूएनडीपी, एक सेकंड, हाँ चलो यहाँ पे, चलो हम एचडीआई के बारे में देखो। एचडीआई ना है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ह्यूमन, आप सभी लिख लेना, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे अभी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ठीक है, और कैसे आया। दोस्तों अब यहाँ पे जो है सो आप सभी को ये पीडीएफ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, और कुछ इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है नहीं करता है, क्योंकि मेन टॉपिक आप सबका ये आ जाएगा, ठीक है ना, कि विकास को हम लोग मापते कैसे। तो विकास को मापने का कुछ आप ये हम लोग तरीका देखेंगे। मैं थोड़ा झुक के लिखूंगा, आप सबको पीछे नज़र आएगा, ठीक है। मैं इसके बीच से इस साइड में रहता हूँ, इस साइड में लिखता हूँ, ठीक है, मतलब लिखूंगा, ठीक है। तो आप सबको इस पे ध्यान केंद्रित करना होगा, ठीक है दोस्तों। देखो हम लोग अगर एचडीआई की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक सेकंड में हाथ रख लेता हूँ यहाँ पे, तब लिखूंगा, ठीक है, आपको पीछे दिखेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं एचडीआई, चलो एचडीआई, ठीक है। एचडीआई के बारे में मैंने रसगुल्लो बताया आप सभी को कि एचडीआई के बारे में मैंने अभी आपको कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ठीक है, कि मतलब कि इसका फुल फॉर्म भी बताया मैंने आपको, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो ये जो है सो 1990 में स्टार्ट हुआ था। तो कब हुआ स्टार्ट हुआ था, तो अगर हम इसके बारे में अगर हम लिखते हैं कुछ, स्टार्टिंग इसका कब हुआ था, 1990 में जो है सो ये स्टार्ट हुआ। ये लिखाया नहीं सही से, चलो मैं लिखता हूँ, ये 1990 में जो है सो स्टार्ट हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और इसमें हम देखेंगे कि इसके 3 आयाम होते हैं और 4 संकेतक होते हैं। तो तीनों आयाम और चारों संकेतक को देखेंगे, ठीक है, कि क्या है नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों इसके हम लोग जानते हैं कि 3 आयाम है, ठीक है, 3 आयाम है। देखो इसके हम लोग 3 आयाम को देखेंगे, चल रे मेरा बउआ रसगुल्ला, ठीक है। पहला है हेल्थ, ठीक है ना, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखने में इंग्लिश में थोड़ा ठीक रहता है। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है, आपको भी पता है, ठीक है। हेल्थ का मतलब क्या होगा दोस्तों, मेरे रसगुल्लो बताए, वो स्वास्थ्य, ठीक है, और स्वास्थ्य है, ठीक है। और दूसरा है हमारा, दूसरा आयाम क्या हो जाएगा, एजुकेशन, सी है, ठीक है, एजुकेशन। और तीसरा आयाम हमारा क्या है रसगुल्लो, तीसरा आयाम जो है हमारा वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा। हेल्थ मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा अगर चाहूँ तो ये कर सकता हूँ आप सबके लिए रसगुल्लो, ठीक है, ये आपका हेल्थ है, ठीक है। ये इसका थोड़ा मतलब कि साइज कुछ ज़्यादा ही है, एक सेकंड में इसको कम कर लेता हूँ, नहीं तो हाँ,
कम नहीं हो रहा है रसगुल्ला, अरे रसगुल्ला हम और, हाँ चलो अब हो जाएगा। चलो देखो ये हमारा हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ, ठीक, ये अपना एजुकेशन है, ठीक, और ये अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, ठीक है। और जैसा कि मैंने इसके बारे में बात की कि इसके 4 आयाम होते हैं, मैं हट जाता हूँ, आपको दिख रहा है ना, एक सेकंड है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मतलब आप सब देख सकते हो इन दोनों के बीच में कि क्या है नहीं है, ठीक है, कि हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है इस, ठीक है। अगर हम बात करें इसके 3 आयाम हो गए, ये तीनों क्या हो गए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आयाम हो गए, ठीक है। अगर हम इसके संकेतक की बात करें, इसको हम संकेत कैसे करेंगे, ठीक है, हेल्थ के मामले में आ जाएंगे, ठीक है ना, हम रसगुल्लो, अगर हेल्थ के मतलब मामले में अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग हेल्थ के मामले में आ जाए तो हम लोग देखते हैं क्या है कि ये जन्म के समय पर जीवन प्रत्याशा, ठीक है ना, जन्म के समय, जन्म के समय हमारा क्या होना चाहिए, जीवन प्रत्याशा, जीवन, जीवन, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला, ठीक है, कि जन्म के समय जो है हमारे रसगुल्लो जीवन प्रत्याशा। अब हम इसमें अगर आते हैं तो इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला स्कूल की औसत आयु, ठीक है, इसमें भी हम इसको क्या करेंगे रसगुल्लो मेरे, इसको 2 भागों में बांटेंगे, जिसमें से एक क्या है, स्कूल की औसत आयु, स्कूल की औसत आयु, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ की बात करते हैं, ठीक है, तो स्कूल की अनुमानित आयु, ये ना है, ठीक है, अनुमानित, एक सेकंड में ठीक कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो ना, ठीक है, अनुमानित आयु, ठीक है, स्कूल की अनुमानित आयु। अगर हम लोग इसका इसके संकेतक की अगर हम लोग बात करते हैं ना रसगुल्लो, तो इसका मतलब प्रति व्यक्ति सकल, देखो, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ठीक है ना रसगुल्लो। अब देखो ये हमारे हो जाते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या है, तो हेल्थ हो जाएगा, यानी कि स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है सो हमारा हेल्थ हो गया, फिर एजुकेशन हो गया। एजुकेशन के 2 है कि जो भी बच्चे, देखिए इसमें आपको 2 बताया गया है इनके संकेतक में, स्कूल की बच्चे की औसत आयु और अनुमानित आयु, मतलब इसमें बोला गया है कि कितने बच्चे जो हैं सो स्कूल में कब एडमिशन करवाते हैं और कब जो है सो स्कूल को छोड़ देते हैं। अनुमानित आयु का मतलब कि कब, कितने वर्ष की उम्र में बच्चों स्कूल को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे जो है सो 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जो है सो स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं, कितने बच्चे जो हैं सो स्टार्टिंग में आ रहे हैं, मतलब 5-7 साल की उम्र में जो है सो अपना एडमिशन करवा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब प्रति व्यक्ति आय की बात करें ना दोस्तों, इसका मतलब जो है ना आपको, मतलब अभी इसका प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति की कितनी आय है, आपकी पर्सनल कितनी आय है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझ गए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब ये होता है HDI, ठीक है। अगर HDI में अगर हम और भी बात करते हैं ना दोस्तों मेरे रसगुल्लो, तो HDI में बहुत सारी बातें आती हैं, ठीक है, जो आप सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो हेल्थ के बारे में हम लोग अलग पढ़ेंगे, एजुकेशन के बारे में अलग पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, तो उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसके बारे में अलग पढ़ना होता है, क्योंकि इसके बारे में जो है ना सो जो कंपटीशन का तैयारी करता है, अगर आप लोग अभी अच्छे से पढ़ लोगे ना तो कंपटीटिव एग्जाम में आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। अगर अच्छे से अगर अभी नहीं पढ़ोगे इस NCERT को, तो फिर आगे चल करके आपको फिर से यही पढ़ना है, कहना कि सर लगा के कहे थे, ठीक है, तो आपको यही पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक बता दिया
कि इससे भी मापा जाता है, विकास को मापा जाता है। ठीक है, STI से क्या किया जाता है दोस्तों, इससे भी विकास को मापा जाता है, विकास। ठीक है, विकास को क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। इससे भी क्या किया जाएगा हमारे रसगुल्लों, तो विकास को मापा जाता है। तो इतने चीज़ों को ध्यान आप सभी को एकदम रखना ही रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम, मतलब ज़रूरी है रखना यार, मतलब क्यों नहीं रखोगे। ठीक है ना। और देखो, और मैंने आपको ऊपर में आपने अभी देखा होगा UNDP के बारे में, कहाँ चला गया। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे UNDP, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने देखा था ना UNDP, यूनाइटेड नेशनल, कहाँ चला गया। हाँ, UNDP, ठीक है ना। तो अगर हम लोग UNDP के बारे में बात करते हैं ना रसगुल्लो, तो देखो UNDP का जो फुल फॉर्म होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। UNDP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यूनाइटेड, एक सेकंड चल क्या है, देखिए UNDP का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। मैं डेवलपमेंट को मतलब हाफ करके छोड़ता हूँ, DEV शॉर्ट फॉर्म, डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है UNDP का फुल फॉर्म। ठीक है, तो UNDP का फुल फॉर्म क्या हो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो जो देखिए दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट होता है, मानव विकास, ये ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास सूचकांक इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना, आप इसको हिंदी में बोल सकते हो क्या, तो मानव विकास सूचकांक, इसको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, इस ये वाला नहीं होगा। हाँ, ठीक है, सूचकांक। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक को मापने वाली कौन सी ये हो जाएगी, तो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मानव विकास सूचकांक, मानव के विकास के सूचकांक को मापने वाला ये क्या होता है, एक आयाम है। ठीक है ना, जिसमें देखा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर हम लोग अगर एक्स्ट्रा अगर हम किसी और इसमें और चीज़ों से मापा जाता है मेरे रसगुल्लों, तो उन सभी चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं ना मेरे रसगुल्लों, तो चलो अगर हम देखते हैं तो हम लोग बात करते हैं STI के बारे में। अगर हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है, तो हम अगर बात करेंगे तो एक होता है, आप सभी के लिए मैं बता दूँ, GDI। ठीक है ना, तो GDI के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम घेर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो GDI के बारे में भी जानेंगे कि GDI क्या होता है। देखिए GDI जो होता है ना, इसको बोलते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, क्या क्या, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखा था, ओ सॉरी, हाँ देखो, जेंडर इसको बोलेंगे जेंडर, इसको बोलेंगे डेवलपमेंट, इसको बोलेंगे इंडेक्स। तो GDI का मतलब क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो आप सबको याद रखना है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, पीछे दिख रहा है ना, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म लिखे तो जेंडर, GENDERDEVELOP, ये आप लिख लीजिएगा, INDEX। ठीक है, तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आप लोग इसका लिख लीजिएगा। अगर इसकी हिंदी का बात करें तो मैं आप सभी को इसका हिंदी लिख देता हूँ ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या क्या, अगर हमारे रहते रउआ सबके प्रॉब्लम हो जाए, ठीक, तो अच्छा लगी। लिंग विकास सूचकांक। ठीक है, लिंग विकास सूचकांक, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या करता है ना दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये महिला और
पुरुष के बीच के अंतर को बताता है किसी भी देश में, ठीक है ना। बताता है कि महिला और पुरुष के बीच के अंतर के स्तर को बताता है। कौन? तो GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी विकास का ही एक पार्ट है, विकास को मापने का एक पार्ट है, ठीक है, कि आपके देश में किस तरह से जो है सो महिला है, किस तरह से पुरुष रह रहे हैं, तो GDI के तहत मापा जाता है। और इसको मापने का एक ये होता है कि आप लोग ये पढ़े हो ना, क्या कहते हैं, मैथ, तो उसमें क्या होता है, जो अपर में यानी न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है, तो ऊपर में रखा जाता है महिला को और नीचे में पुरुष को, क्योंकि हमेशा आप लोग एक चीज़ देखोगे कि तो महिलाओं का जनसंख्या जो होता है वो पुरुष की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो इसका अगर फार्मूले की बात करें, ठीक है ना, तो फार्मूला इसका होता है फीमेल, यानी कि इसके फार्मूले के बाद GDI पहले लिख देते हैं। इसका GD, सॉरी ये तो हईते हैं। देखो, अगर इसके हम फार्मूले की बात करें ना रसगुल्लो, तो देखो, अरे यार, फीमेल FE, हमको बहुत परेशान करके रख दिया। चलो, फीमेल GDI, यहाँ पे आप लोग HDI लिखना, और यहाँ पे भी HDI, ठीक है। फीमेल HDI अपॉन मेल HDI। इसमें आपको क्या देखना होगा कि कितना, मतलब कि महिलाओं का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है और पुरुषों का जो है सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है। तो इन दोनों चीज़ों को देख करके दोनों में क्या किया जाता है, तो अंतर किया जाता है, ठीक है ना मेरे रसगुल्लो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये भी देख लिया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें ना मेरे रसगुल्लो, एक दो पॉइंट और आता है तो आप सबको देखना है, ठीक है, लेकिन हमको इसके लिए पेज लेना होगा। तो चलिए, मैंने पेज ले लिया है, ठीक है। तो अब कलर भी बदलना होगा इसके लिए, क्योंकि ये तो चलने वाला है नहीं, ठीक है, ये चलेगा ना, अरे यार, चलो, हाँ ये चलेगा। HDI के बारे में अब देखो दोस्तों, अब हम अगर बात करें ना, तो एक दो पॉइंट और आता है जो मैं लिखता हूँ, आप सब पीछे से लिखते चलना, क्योंकि मैं थोड़ा झुक के लिखता हूँ ताकि आप सभी को अच्छा से दिखाई दे सके, ठीक है ना। एक होता है मानव असमानता सूचकांक, मानव असमानता मानव असमानता सूचकांक, ठीक है, सूचकांक, ठीक है रसगुल्लो। तो ये है आपका मानव असमानता सूचकांक। इसके तहत भी आप सभी को ये पता किया जाता है, ठीक है, कि मानव विकास कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा प्रजनन, प्रजनन, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है। प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आपको देखना होगा कि जो इसमें मैं मातृत्व, शिशु मृत्यु, मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर के बारे में आपको इसमें देखना होगा, ठीक है। अगर हम फिर आगे अगर हम इसमें बात करते हैं मेरे रसगुल्लो, तो देखेंगे सशक्तिकरण कैसा है, ठीक है। सशक्तिकरण के बारे में इसमें हम लोगों को देखना होगा। और तीसरा क्या है, तो आर्थिक स्थिति के बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति, ठीक। तो ये आपको मानव असमानता सूचकांक, इसको हम लोग जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स कहते हैं। G से जेंडर, I से इनइक्वलिटी, और ठीक, और I से इंडेक्स, ठीक है, इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। आपको देखना है इसमें कि जो मानव असमानता सूचकांक है, इसके अंतर्गत
जो मैंने आपको पहला बताया प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में मेरे रसगुल्लो बताया, ठीक है ना। तो इसमें मेरे को पानी का ज़रूरत पड़ जाता है, पानी भी नहीं लाने जा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके लिए वैसे भी क्लास ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो एनर्जी लो हो जाता है यार, लगातार 1 घंटा से खड़ा होकर मतलब कि पढ़ा रहा हूँ, तो एनर्जी तो लॉस होगा ही ना। मेरे रसगुल्लो, मेरे रसगुल्लो। चलो, तो इसमें देखो प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में मैं अभी आपको जो है सो बता रहा था। तो प्रजनन स्वास्थ्य में क्या होता है ना दोस्तों, मातृत्व मृत्यु दर, इसका मतलब होता है कि उस देश के बारे में पता करना होगा जिस देश में बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, कि कितने माँ की मृत्यु हो गई बच्चे को जन्म देने के दौरान, ठीक है ना। तो मानव असमानता सूचकांक में इसको देखना होता है, ठीक है। फिर सशक्तिकरण है, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा। अरे रसगुल्लो, एक सेकंड एक सेकंड, मैंने यहाँ पे फ्लो फ्लो में मानव लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा मानव, इसको काट लेना। यहाँ पे आपका हो जाएगा लिंग, होगा मेरे रसगुल्लो लिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे सशक्तिकरण देखा ना, तो मेरे को पता चला कि नहीं, मतलब कि लिंग होगा, ठीक है। सशक्तिकरण, इसमें भी आपको देखना होगा सशक्तिकरण कितना मजबूत है, महिला सशक्तिकरण कितना मजबूत है, पुरुषों का, मतलब ये सब देखना पड़ेगा। फिर आर्थिक स्थिति जो है सो आपको देखनी पड़ेगी कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है ना। अगर नहीं होगी अच्छी, तो फिर ये सब आप जो है लिंग असमानता सूचकांक के वो सब इसमें चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो 1-2 पॉइंट और है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक होता है ना दोस्तों, सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ, अब जल्दी से 2 टॉपिक और बचा हुआ है, इसको हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को, कि विकास को मापने का जो सूचकांक है उसको, इस मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। विकास को मापने का सूचकांक, ठीक है ना। ये होगा आपका सकल राष्ट्रीय सूचकांक, ठीक है, कि आप कितना खुशहाल रहती हो, खुशहाल सकल खुशहाली सूचकांक करके, ठीक है ना। तो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स करके, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, मैं लिखता हूँ, आप लोग ये सब लिखते चलना यार, लिखते चलना, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पे ये सब नहीं बताया जाएगा आपको, किसी कोर्स खरीदोगे तभी बताया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ, तो फ़ायदा उठाया करो, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आप सभी लिख लो, ठीक है। क्या है, मैंने बताया ग्रॉस, देखो हमारा है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल TIONAL, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स, INDEX, ठीक है। इसको अगर हम लोग हिंदी में बोले ना, रसगुल्लो मेरे मेरे रसगुल्लो प्यारे रसगुल्लो गुलगुल्लो, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं ना, तो इसको हिंदी में लिखना है आपको सकल राष्ट्रीय, सकल, इक्का है रसगुल्लो, सकल राष्ट्रीय, ठीक है, सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक, खुशहाली, खुशहाली सूचकांक, ठीक है। सूचकांक आप लोग खुद से लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं ना रसगुल्लो, ठीक है ना, तो इसके क्या होंगे, तो इसके 9 आयाम होते हैं, इसके मापने के क्या होंगे, 9 आयाम होते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, सॉरी गलती लिखा गया, आयाम गलती लिखा गया रसगुल्लो। इसके मापने के कितने आयाम हो जाएंगे, 9 आयाम। एक सेकंड रसगुल्लो, फ़ोन आ गया, माफ़ करना, फ़ोन आ गया था, ठीक है ना। इसके क्या हो जाएंगे, 9 आयाम हो जाएंगे, देखो 9 आयाम। कल से इसको DND पे लगा के पढ़ाऊँगा, फ़ोन कर देता है सर, ठीक है। इसके क्या हो जाएंगे, 9, किसी का फ़ोन आया था, दिमाग भटक जाता है भैक, देखो 9 आयाम, ठीक है। और फिर 33 संकेतक होते हैं, 33 सांकेतक, 33
सांकेतक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पता करते हैं। और देखिए इसमें आपको ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 बातों का, इसको आप मापे कैसे जाते हैं तो इसमें 4 बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 बातों का ध्यान रखा जाएगा। और 4 बात क्या होगी वो आप सब लिखो, ठीक है ना। पहला होगा सुशासन, ठीक है, सुशासन। सुशासन गलती लिखा हुआ है, ठीक है ना, वर्ड मिस्टेक है, आप सब देखिए, फिर गलती, देखो सुशासन, ठीक है। और दूसरा नंबर पे आपका आ जाएगा सतत सामाजिक आर्थिक विकास, सतत सामाजिक आर्थिक, अरे यार, सतत सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है। मैं यहाँ पे विकास लिख दे रहा हूँ ऊपर में तीर का चिन्ह दे करके, विकास, ठीक है रसगुल्लो, सतत आर्थिक सामाजिक और विकास। अगर हम लोग तीसरे के सांस्कृतिक संरक्षण, ठीक, संरक्षण क्षण, ठीक है, संरक्षण, ठीक। और चौथे की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो आपको इन सभी बातों की ध्यान देना है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में आपको इसके तहत पता चलता है ना दोस्तों, 9 आयाम है और 4 मतलब कि इसके 4 ये जो मैंने लिखा है आपको, ये स्तंभ होते हैं, इसके स्तंभ, ठीक है। ये स्तंभ है जो मैंने अभी आपको लिखवाएं, ठीक है ना। ये 4 स्तंभ होते हैं जो मैंने लिखवाएं। इससे ये पता चलता है कि कितने देश में जो है इन चारों के चारों चीज़ हैं और वो देश कितना ज़्यादा खुशहाली है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको सुशासन लिखाया, ठीक है। उसके बाद आर्थिक विकास के बारे में, सांस्कृतिक विकास के बारे में, और एक और पर्यावरण संरक्षण के बारे में सांस्कृतिक, ये सब मैंने अभी इसमें आपको जो 4 आयाम लिखवाएं, तो ये सब ये बताता है कि आपके देश में अगर इन सभी चीज़ों में समृद्धि है तो अच्छा से चल रहा है, तो मतलब ये सब चीज़ आप में है, मतलब आपका देश जो है सो वो मतलब खुशहाल है, वो देश जो है सो आपका खुशी में है, ठीक है ना। तो अगर हम इस पे बात करें ना हमारे रसगुल्लो, ठीक है। और एक आता है जो हम लोग विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस मनाते हैं, तो मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक होता है, ठीक है ना। तो वो भी आता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे कि देखो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ये 20 मार्च को जो है सो नॉर्मली दोस्तों इसको मनाया जाता है, हम लोग विश्व खुशहाल दिवस 20 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। तो ये सब देख लेना आप सब, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। और लगातार 1 महीना 1 घंटे से खड़ा हूँ, तो लगातार बोल भी रहा हूँ, तो आप सभी को क्या करना है, तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप सब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे आगे चल करके, तो हमारा एक और चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे गुल्लो रसगुल्लो। चलिए मिलते हैं।